वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर और देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपी प्लस से लेखपाल, लोअर पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है आयोजित की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम राज्य में स्थित है। और इस गणना के दौरान जो है 43 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिसमें से जो है प्रमुख उपलब्धि जो है ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले संकटग्रस्त पक्षी फिन के बुनकर के घोंसलों की खोज की गई थी। यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? गुवाहाटी, बेंगलुरु, भोपाल या नई दिल्ली? तो इसकी जो पहली बैठक जो आयोजित की गई थी वह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए की पहली महासभा जो है आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप जानते हैं कि आईबीसीए घोषणा जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में जो है 1973 में शुरू किया गया था और इसके तहत जो है आईबीसीए के तहत जो है 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां, जिसमें आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा का जो है वैश्विक स्तर पर संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत ऊर्जा का कौन सबसे बड़ा जैव ईंधन बायोफ्यूल उपयोगकर्ता बन गया है? पहला, चौथा, तीसरा या दूसरा? तो भारत जो है जैव ईंधन उपयोगकर्ता में भारत का स्थान जो है चौथा हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द एनर्जी इंस्टीट्यूट की विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 2024 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो है जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। अमेरिका भारत से आगे है, ब्राजील आगे है और इंडोनेशिया आगे है। इसके बाद अपना भारत चौथे स्थान पर है जैव ईंधन उपयोगकर्ता में। बी ऑप्शन इसका सही है। एशिया सबसे उम्रदराज हाथी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश किस टाइगर रिजर्व में हो गया है? पेंच, कान्हा, पन्ना या बांधवगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पन्ना टाइगर रिजर्व में हथनी वत्सला का निधन हो गया है, जो एशिया सबसे उम्रदराज हथनी थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसने टोटल जो है 100 वर्ष जो है अपने पूरे किए थे। अगला प्रश्न है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कचरे से वन्यजीव पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सूरत, गुरुग्राम, इंदौर या नोएडा? तो यह जो बनाया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 94 में बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क इसे जो है पीपीपी मॉडल के तहत जो है तैयार किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, यह किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से आपके प्रश्न पूछना ही पूछना है। अब वो कौन सा पूछता है, इसके लिए सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोग नजर मारते रहिए। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ओडिशा का जो है सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या को जो है 107 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का लक्ष्य कब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का है? 2047, 2030, 2035 या 2050? तो भारत का जो है 2047 तक लक्ष्य जो है 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का है। 2047 जो दिया गया है यह जो है विकल्प सही है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेंथिस की खोज भारत किस राज्य में की गई है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो नई जो प्रजाति फूलों की खोज की गई है स्ट्रोबिलेंथिस
इसकी खोज की गई है वह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यह जो स्थित है यह राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले में फैला हुआ है। हाल ही महाराष्ट्र राज्य के कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? 3, 4, 5 या 7? तो टोटल जो है अभी हाल ही में 5 महाराष्ट्र के समुद्री तटों को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। इसमें श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाडघर इसे जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू, जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? पवन, वायुबाण, गरुण या आकाशदीप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसका जो नाम है वायुबाण है। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम जो है वायुबाण रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? अवतार, जलचर, वरुणा या मगर? तो भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का जो नाम रखा गया है वह है अवतार रखा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यह जो है जमीन और पानी दोनों पर काम कर सके, इसलिए इसका नाम जो है एम्फीबियन ड्रोन रखा गया है और इसे जो है 5 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस पैरासूट का सफल परीक्षण किया? अग्नि पैरासूट, ड्रोग पैरासूट, सुरक्षा पैरासूट या पवन पैरासूट? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण जो है डीआरडीओ ने किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से तैयार मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम का जो है 32,000 फीट की ऊंचाई पर जो है सफल परीक्षण इसका किया है और यह जो है तापमान -40 डिग्री तक जो है चला जा सकता है। तो काफी अच्छा है ड्रोग पैरासूट, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में किस गांव का उद्घाटन किया है? नौसेना ग्राम, मिलन गांव, शांति गांव या रक्षा गांव? तो यह जो है इसका नाम है मिलन गांव। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में किसके लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत ने जो है हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए भारत ने फ्रांस साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसमें जो है भारत के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल और फ्रांस के सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने जो है एक दूसरे के साथ हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए जो हाथ मिलाया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 6 फरवरी 2026 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से जो है किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5, प्रलय, अग्नि 3 या ब्रह्मोस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अग्नि 3 का जो है 6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से जो है सफल परीक्षण किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसकी जो है रेंज जो है 3000 से 3500 किलोमीटर जो है इसका रेंज है और यह जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक स्वदेशी मिसाइल है अग्नि 3। भारत ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन जैसे हवाई हमलों से निपटने के कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन गरुण, मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन वायु रक्षा या मिशन प्रहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मिशन सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया है भारत ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन जैसे हवाई खतरों से निपटने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया है? 65वां, 66वां, 67वां या 68वां? तो डीआरडीओ ने जो है अपना 68वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए किस आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? भैरव बल, त्रिशूल, घातक बल या वायु बल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भैरव बल
की जो गठन की घोषणा की है भारतीय सेना ने जो है सैन्य आधुनिकीकरण के लिए? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस नए बल में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर जो है शामिल होंगे, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी समर्पित ड्रोन युद्ध इकाइयों को में से एक बनाएगा। तो यह जो है भैरव बल इसका नाम रखा गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ समर्पित किया गया है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, गोवा या मुंबई? तो यह जो है गोवा में जो है समर्पित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रताप को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे 5 जनवरी 2026 को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ड्रोन प्रौद्योगिकी वर्ष, नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का वर्ष, महिला सशक्तिकरण का वर्ष, स्वदेशीकरण का वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष जो भारतीय सेना 2026 को घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने किन मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च जो है सफलतापूर्वक किया है? ब्रह्मोस, अग्नि, प्रलय या त्रिशूल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रलय का। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट से जो है 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च जो है सफलतापूर्वक किया है। सेल्वो लॉन्च का मतलब होता है कुछ ही समय में जो है एक जगह से दो मिसाइलों या दो मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। सी ऑप्शन इसका प्लस हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2026 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स हमारा शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो 999 फीस पे दिखाई देगी उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए 9236693779 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण कहां से किया है? पोखरण, चांदीपुर, हरिकोटा या कलाम द्वीप? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी चांदीपुर से जो है डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का जो है सफल परीक्षण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में गैडस गेवेल पुरस्कार किस भारतीय अधिकारी को मिला है? संजीव घुराटिया, आस्था पुनिया, कर्नल प्रतीक राय या राजनाथ सिंह? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नल प्रतीक राय को जो है ऑस्ट्रेलिया में गैडस गेवेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय सेना कितने वर्षों बाद ऑपरेशन पवन को जो के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 38 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 38 वर्ष पश्चात जो है भारतीय सेना ऑपरेशन पवन के शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देगी। यह जो है मिशन चला था वर्ष 1987 से 90 के बीच में श्रीलंका में चलाया गया था और काफी जटिल ऑपरेशन था। पहली बार जो है 38 वर्षों बाद जो है ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी भारतीय सेना। तो काफी कुछ कठिन होता है सेना में, कार्य भी करो और आपका नाम भी ना होने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो एजेंट वगैरह होते हैं ऐसे गुमनाम रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहां शुरू किया है? अमृतसर, बीकानेर, ग्वालियर या जैसलमेर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ग्वालियर में जो है बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन शुरू किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस? तो मिनटमैन 3 मिसाइल को जो है अमेरिका ने विकसित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसकी जो रेंज है वह 14,000 किलोमीटर इसकी रेंज है मिनटमैन 3 की। इसका सी ऑप्शन सही है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन परमाणु ऊर्जा चालित का जो है परीक्षण किस देश ने किया है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रूस ने जो है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का जो है परीक्षण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है 28 अक्टूबर को आर्कटिक महासागर में जो है रूस ने किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहला जो राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली है।
बुरवेस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? रूस, उत्तरी कोरिया, चीन या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, रूस ने किया है इस पावर्ड मिसाइल का परीक्षण। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? इजराइल, ताइवान, जापान या दक्षिण कोरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ताइवान ने जो है टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली जो है विकसित की है। बी ऑप्शन इसका सही है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी रक्षा प्रणाली जो है लॉन्च की गई है? सुदर्शन, कवच, सक्षम या प्रहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में नष्ट करने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया है? राजस्थान, पंजाब, अरुणाचल या गुजरात? तो भारतीय सेना ने ड्रोन कवच का अभ्यास जो किया है वह अरुणाचल प्रदेश में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ को जो है भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया है? मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कोलकाता में जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया कोलकाता में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जो इसे बनाया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यूक्रेन ने अपने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम आपको बताना है। स्टार्म शैडो, फ्लेमिंगो, नेपच्यून या पैट्रियट? तो इसकी मिसाइल का जो नाम है वो फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो मिसाइल का जो है यूक्रेन ने अपना जो है परीक्षण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब इसकी जो मारक क्षमता 3000 किलोमीटर जो इसकी मारक क्षमता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने आईएनएस उदयगिर और आईएनएस हिमगिरी को कहाँ नौसेना में शामिल किया गया है? मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम या कोलकाता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में जो है प्रोजेक्ट ए के तहत बने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को जो है शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर। इसका जो है 20 अगस्त 2025 को सफल परीक्षण किया गया है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 28? तो इसे भी विकसित किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी को, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने विकसित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका से खरीदे गए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत में कहां तैनात किया जाएगा? पठानकोट, हिंडन, जोधपुर या अंबाला? तो इसे जो है जोधपुर में जो है तैनात किया जाएगा अमेरिका से खरीदे गए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, आस्था पुनिया, भावना कांत या अवनी चतुर्वेदी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आस्था पुनिया बनी है भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस से कौन सा नया स्टील्थ युद्धपोत शामिल किया है, जो अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है? आईएनएस तरकस, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस तमाल या आईएनएस तलवार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आईएनएस तमाल जो इसका सही आंसर है। स्टील युद्धपोत जो शामिल किया गया है आईएनएस तमाल को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया है भारत सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का, और इसका जो उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? 9, 10, 11, 12? तो वर्तमान में जो है रामसर साइटों की संख्या हो गई है टोटल भारत यूपी में टोटल जो है 12 हो गई है। अलीगढ़ स्थित शेखा पश्चिम बिहार प्रदेश का जो है 12वां रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे पहले जो पटना पश्चिम बिहार जो एटा में स्थित है वह 11वां था, और अलीगढ़ में स्थित है शेखा पश्चिम बिहार जो है 12वां बना है। और भारत में टोटल जो रामसर साइटों की संख्या 99 हो चुकी है, और यह डेटा जो है
25 अगस्त तक है, सॉरी 25 अप्रैल तक है, 25 अप्रैल तक है। बाद में कोई अपडेट होगा तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। सूर्य के अध्ययन और उससे संबंधित डेटा के विश्लेषण के लिए नासा ने जो है कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सूर्य एआई होगा। मैंने पिछली वीडियो में गलती से सोलर एआई बता दिया था, लेकिन इसका सही आंसर आपका जो है सूर्य एआई होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह सूर्य एआई होगा। सूर्य के अध्ययन उससे संबंधित डेटा के विश्लेषण के लिए जो है नासा ने जो एआई मॉडल विकसित किया है उसका नाम सूर्य एआई है। इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस दिन सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग की थी? 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 2 सितंबर 2023, 15 अगस्त 2023। यहाँ से प्रश्न आयोग पूछेगा ही पूछेगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है 14 जुलाई 2023 को LVM 3M4 जिसे हम लोग बाहुबली रॉकेट के नाम जानते हैं उससे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। और यह जो लैंडिंग किया था वो 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया था। और भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था। और 23 अगस्त को ही लैंडिंग किया था चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और यही कारण जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट आपका हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो का आदित्य एल1 मिशन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करने के लिए समर्पित है? ब्लैक होल, सूर्य, क्षुद्र ग्रह या मंगल ग्रह? तो इसरो ने जो है आदित्य एल1 को प्रक्षेपित किया है सूर्य के अध्ययन करने के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसे जो इसरो ने 2 सितंबर 2023 को जो है PSLV C57 से जो इसे प्रक्षेपित किया था। और यह जो है सूर्य के कोरोना जो सबसे बाहरी परत होती है क्रोमोस्फीयर और सौर हवाओं का जो है अध्ययन करेगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में अन्वेषण, कृषि निगरानी, मौसम की भविष्यवाणी, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का जो है अध्ययन करना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसाइट रेडियस मुख्य रूप से किस प्रकार का उपग्रह है? सैन्य उपग्रह, संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या मौसम विज्ञान उपग्रह? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी मौसम विज्ञान उपग्रह जो है इसका मुख्य कार्य है। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह, महासागरीय और वातावरण की निगरानी करेगा, जिससे चक्रवात, भारी बारिश जैसे प्राकृतिक आपदाओं को जो है पहले से सूचित कर देगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो डीआरडीओ के चेयरमैन है वह है डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? जाक्सा, नासा, इसरो या ESA? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नासा ने जो है पार्कर सोलर प्रोब जो है यह सूर्य से संबंधित जो है लॉन्च किया था नासा ने। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसे लॉन्च किया था 2018 में। यह जो है सूर्य के वायुमंडल जो कोरोना है इसके करीब जाकर जो है छूने का प्रयास करेगा और इसका उद्देश्य समझना कि सूर्य का कोरोना जो उसकी सतह से इतना अधिक गर्म क्यों है और सौर हवाओं गति कैसे बढ़ती है, ये सभी की जानकारी के लिए जो है नासा ने पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन लॉन्च किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। अब आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।